कहवा लेकर आओ हमारे लिए, मैं और सैराब साथ पियेंगे। जी अभी लाती हूँ। मैं भी मदद कर देती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम भूल गई तुम्हें कैसे निकाला गया था इस घर से? किस मुंह से वापस आ गई हो तुम? बाराम प्लीज, खुदा के वास्ते सुनो, हमें बात करनी है कंपनी के शेयर्स के बारे में। तुम्हें सुननी होगी मेरी बात। क्या हो रहा है बाराम? फिरात निकालो इसे। ठीक है, तो फिक्र न करो, मैं संभाल लूंगा इसे। हसन, बाबा को अंदर ले जाओ। ठीक है सर। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना। अच्छा रिलैक्स, तुम सब कुछ बिगाड़ दोगी, मैं मदद करूंगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम जाओ यहां से, प्लीज जाओ यहां से, जाओ जल्दी। आजाद आंटी दिल की बहुत अच्छी हैं, बस जो कुछ उन्होंने झेला है उन सब चीजों ने उन्हें बहुत सख्त बना दिया है। आदी हूँ मैं, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी कहवा उनके लिए अच्छी तरह बनाते हैं, वो भी इसलिए कि वो नाराज ना हो। क्या कोई टिश्यू खरीदेगा? बहुत क्या कोई टिश्यू खरीदेगा? क्या कोई टिश्यू खरीदेगा? बहुत नरम और अच्छे टिश्यू हैं। बहुत नरम और अच्छे टिश्यू हैं। कोई टिश्यू खरीदेगा? ये औरत अब कहाँ से आ गई? मेरी गुड़िया यही कहीं है, मुझे महसूस हो रहा है जन्नत। हम उसे ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो तुम। जवेरिया आपा, यामुर, तुम कहाँ हो मेरी जान? जवेरिया आपा, यामुर, आ जाएं। हेलो, उम्मीद है तुम्हारे पास चाय पीने का थोड़ा वक्त होगा। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ बैठो। एक ब्रेक लेने में हर्ज नहीं है वैसे। आज बहुत मसरूफ दिन था। तुम बताओ क्या किया तुमने? मैं और दिलान साथ में एक मॉर्निंग वॉक पर गए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। दिलान बहुत अच्छी और पुरखुलूस है, बहुत नर्म दिल, बहुत हसास। हाँ ऐसी ही है। तुम लोग बहुत खूबसूरत और बहुत खास लोग हो,
लेकिन तुम्हें ऐसी शादी करने पर मजबूर होना पड़ा, ये सुनकर अफसोस हुआ। मेरा मतलब जो कुछ मैंने सुना। ये किसने बताया तुम्हें? आजाद आंटी ने। बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया था। लेकिन खबरदार, मेरी वजह से जाकर उन्हें कुछ मत कहना। और मैं बारान काराबे की बीवी कभी नहीं बनूंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी ये बात करने का कोई फायदा है नहीं, छोड़ो इसे। वैसे याद आया, मेरी एक और फाइल रह गई है, मैं जरा वो ले आऊं। हाँ बिल्कुल। वैसे भी चाय खत्म हो गई है, मैं भी चलती हूँ, हम बाद में मिलेंगे। ठीक है। जरा भी मुखालफत नहीं की, परवाह भी नहीं की। अजीब बात है। अच्छा तुम नीचे जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। और ये बिस्तर का मामला भी तो है, तो काम हो क्या समझो। काम में आसानी हो कदर आपा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मेरी बच्ची, ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। कल सैराब सफर करने की वजह से सही से सो नहीं सकी। मैंने सोचा आप उसके लिए हर्बल टी बना दें, अभी से असर करे ताकि वो आराम से सो सके। जरूर बना लूंगी बेटी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सोचा है तुमने। बहुत शुक्रिया कदर आपा, वो बहुत अच्छी बहुत प्यारी लड़की है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे तुम भी खुश इखलाक और अच्छे दिल की मालिक हो बेटी। सबसे प्यार करती हो, सबका ख्याल करती हो, बहुत अच्छी बात है। मेरे दिल को भी जीत लिया है उसने। यहाँ तो बहुत अजीब बातें हो रही हैं। हुआ क्या है बताओ ना। आजाद आंटी की बातें बिल्कुल सच निकली। आज मैं बारान के बेडरूम में गई। जानती हो मैंने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? बारान और दिलान के बिस्तर अलग थे, वो साथ नहीं सोते। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ना। और मैंने बारान से भी जबरदस्ती की शादी के बारे में बात की है। उसने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस बात खत्म कर दी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा जैसे मैं दोबारा जिंदा हो गई हूँ। मुझे तो ऐसा लगा था कि उसकी शादी के बाद उसे खो चुकी हूँ, मगर ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम्हें अच्छी तरह पता है क्या करना है। हाँ बिल्कुल। बारान और मेरे दरमियान अब भी एक चांस बचा है, और इस बार मैं ये मौका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। मोहब्बत करती है, उससे मोहब्बत करती है। मुझे क्या हो रहा है? मुझे इससे क्या लेना देना? अगर मोहब्बत करती है तो करे। ठीक है हनी, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।